जय हिंद दोस्तों। 8th पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे 15,500 पीबीओआर और ऑफिसर को प्रीमेचर को भी ओआरओपी 8वें वेतन आयोग में ये जो दो मांगे हैं ये पूरी होंगी। क्यों पूरी होंगी? क्योंकि जेसीओआर संगठन सीधा 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष से मिलने गए थे। उस पर बड़ी अपडेट है। जवानों को एमएसपी 15,500 क्यों जरूरी है? सैनिकों की तंगी की वजह से एक दर्द भरा वीडियो आपको दिखाएंगे, उस पर बड़ी अपडेट है। अब इंडियन आर्मी में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती बंद हो गई है। इसको लेकर इंडियन आर्मी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इस पर बड़ी अपडेट है। डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स, संसद में एक जवाब आया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पहली खबर, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक लेटर रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन को दिया गया है। इस लेटर में जेसीओआर जो संगठन है, पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन जेसीओआर हिमाचल प्रदेश ने 8वें वेतन आयोग को ज्ञापन भेजकर सैनिकों के विभिन्न मांगों को शीघ्र और गंभीरता से विचार करने की मांग उठाई है। संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि यदि आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद इन मुद्दों को सुलझाया गया तो विसंगतियां को दूर करना और अधिक जटिल हो जाएगा। मांगे क्या रही हैं? प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा सेवानिवृत्त, मीडिया प्रभारी नायब सूबेदार अमृत लाल और कोषाध्यक्ष सूबेदार मेजर रोशन लाल चौहान ने बताया है कि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भेजे गए ज्ञापन में पूर्व सैनिकों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया गया है, जिसमें वन रैंक वन पेंशन के चौथे पुनरीक्षण में जो चौथा संस्करण होगा यानी कि ओआरओपी 4 में सामने आई सभी विसंगतियों को दूर किया जाए। प्रीमेचर रिटायर्ड सैनिकों को भी ओआरओपी में शामिल किया जाए। सभी रैंकों के लिए एमएसपी 15,500 रुपए निर्धारित की जाए, जिसमें जेसीओआर और ऑफिसर है, इनको सभी को एमएसपी बराबर दी जाए। ये सभी लाभ देने की मांग उठाई गई है और कहा गया है पूर्व सैनिकों को 8वें वेतन आयोग से काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि हमने जाकर उनको ये ज्ञापन सौंपा भी है। आयोग क्या प्रीमेचर को ओआरओपी का बेनिफिट दिलाएगा या एमएसपी को जो है 15,500 के हिसाब से सभी को बराबर दिया जाएगा? तो आयोग पर निर्भर करेगा, लेकिन पूर्व सैनिक जाकर वहां पर मिले हैं और इसको लेकर एक ज्ञापन भी दिया है कि जवानों की इस मांग को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। सैनिकों की तंगी का एक जीता जागता उदाहरण एक सामने आया है। एक अग्निवीर जो कि 5-6 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे और वो लापता हो गए थे, उनका शरीर अभी तक नहीं मिला है। एक पत्र लेकर फौजी लोग उनके घर पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि आपका पुत्र नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको मैं ये डेथ सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि वो अब शहीद हो चुके हैं। यानी कि 5-6 महीने बाद उनके घर में ये डेथ सर्टिफिकेट गई है। इससे पता चलता है कि एक जो जवान है उसके लिए सेना में कितनी बड़ी तंगी है। देश के लिए वो सबसे आगे है और सबसे ज्यादा रिस्क है। ये मामला सामने आया है। प्राकृतिक आपदा में लापता अग्निवीर हरित जाट को सैन्य सम्मान 100 न मिलने पर तिरंगा यात्रा दी गई अंतिम विदाई। उत्तरकाशी में 7 माह पहले आई भीषण प्राकृता जो 7 माह पहले आई थी, भीषण प्राकृतिक आपदा में ड्यूटी के दौरान लापता हुए सीकर जिले के मंडोली गांव निवासी अग्निवीर जवान जो हरित जाटों का शव लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिला। ऐसे में सेना ने नियमानुसार उनकी अनुमानित मृत्यु घोषित कर दी। शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। जानकारी के अनुसार 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड काशी के धराली हरसिल क्षेत्र में बादल फटने की घटना के कारण उनको वो लापता हो गए थे और वे दिसंबर 2024 में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए थे। आपदा में उनकी ड्यूटी में वो तैनात थे। जवान जो होते हैं उनके तंबू कहीं भी गाड़ दिए जाते हैं, चाहे कितनी भी खतरनाक जगह हो। और ऐसा ही मामला सामने आया है कि वो ऐसी जगह पर तंबू गड़े थे जहां पर
बहुत बड़ा बादल फटने से एकदम बाढ़ आ गई थी और जिसके बाद वो लापता हो गए थे। उनके साथ में और भी सैनिक लापता हो गए थे, जो कि कई की डेड बॉडी मिल गई थी लेकिन इनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। कई महीने सर्च ऑपरेशन के बाद सुराग नहीं मिला, जिसके बाद नवंबर 2025 में उनको अनुमानित मृत्यु घोषित कर दिया और उनका जो है शुक्रवार को सेना का ट्रक दोपहर करीब 12:45 पर हरित का सर्विस बॉक्स और तिरंगा लेकर वहां पर पहुंचा, जहां पर उनका सारा सामान दिया गया और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। उस दौरान सभी लोग भावुक हो गए और ये मामला बताता है कि सैनिकों को कितना बड़ा रिस्क होता है। उनको जीवन का सबसे बड़ा रिस्क सेना में होता है, लेकिन सबसे कम मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। तो जवान इसलिए हकदार है बराबर मिलिट्री सर्विस के, क्योंकि उनको रिस्क ज्यादा है और उन्हें मिलिट्री सर्विस पे कम देना ये सबसे बड़ा सरासर अन्याय है। भारत ने पड़ोसी को दिया बड़ा झटका, अग्निवीर भर्ती में नेपाली गोरखाओं के रास्ते कर दिए बंद। बता दें, अग्निपथ योजना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती के रास्ते बंद हो गए हैं। सेना ने इसको लेकर अलग से कोई अधिसूचना जरूर नहीं जारी की है, लेकिन हाल ही में जारी भर्ती अधिसूचना में गोरखा की जगह सिर्फ भारतीय सेना के जो गोरखा का कॉलम दिया गया है, यानी कि पहले जो नेपाली गोरखा का कॉलम होता था वो कॉलम खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यह अधिसूचना बताती है अब नेपाल के गोरखाओं की सेना में भर्ती बंद हो चुकी है। यह सूचना जून से शुरू हो रही भर्ती के लिए लागू है। सूत्रों का कहना है इसका मतलब साफ है कि सिर्फ भारतीय गोरखा ही योजना के तहत अब आवेदन कर सकेंगे। हालांकि नेपाली गोरखाओं ने पहले ही कह दिया था कि हम अग्निवीर योजना में नहीं जाएंगे 4 साल के लिए, हमारे लिए बहुत रास्ते हैं। और रास्ते कैसे हैं उनको लिए बता दें कि उनके लिए जो लंबे समय से ये भर्ती चली आ रही थी, दो कारण रहे कि अग्निवीर में भारतीय सेना में गोरखा जो नेपाली गोरखा है उनकी भर्ती क्यों बंद कर दी गई। एक तो उनको बाहर जाकर विदेश में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ऐसी जगह में जाकर उनको भर्तियां मिल जाती हैं। रूस में इस समय भर्ती हो रही नेपाली गोरखाओं की, तो इस वजह से उन्होंने भर्ती में जाने से मना कर दिया। दूसरा है कि जो नेपाली गोरखा हैं उनके अंदर लंबे समय से नेपाल में उत्पन्न भारत विरोधी माहौल भी सामने आता है कि सेना ने सोचा कि जब भारत विरोधी माहौल है, ऐसे में इन सैनिकों की भर्ती करना ठीक नहीं है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको पता होगा अगर आप भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, नेपाली गोरखाओं का क्या योगदान है और क्या उनके अंदर ऐसी कोई भावना है कि नहीं। एक दूसरी बड़ी खबर है, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर संसद में सरकार ने जवाब दिया है। संसद में सरकार ने कहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन पूर्व सैनिकों जो रिटायर हो जाते हैं और उनकी डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें टैक्स लगेगा। टैक्स उनको नहीं देना होगा जो डिसेबिलिटी पेंशन, जिनको डिसेबिलिटी हुई और वो मेडिकल बोर्ड में डिसेबल होकर तुरंत सेना से रिटायर हो गए, उन्हें बोर्ड आउट कर दिया गया, उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन में टैक्स नहीं देना होगा। बाकी जो सैनिक ऐसे हैं जो डिसेबल हो गए और सेना में नौकरी करते रहे और बाद में सेना से रिटायर हुए, तो उन्हें ये डिसेबिलिटी पेंशन में इनकम टैक्स देना होगा। सिर्फ बोर्डेड आउट को इनकम टैक्स के दायरे के बाहर रखा गया है। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।